Thank you for calling me as a chief guest of this prestigious function of JC's Public School. First of all, I would like to thank Professor Veena, I think Deepa Vinay, now she is not here, and Organizing Committee General Secretary Sri Surjit Singh Grover Sahab, Director Mr. Sudhanshu Pant, Principal Mr. Pravesh Mehra ji, Dr. नागेंद्र शर्मा जी, आप लोगों के बीच में सावन माह के इस पवित्र अवसर पर, जबकि हम पूरे देश में पहले सोमवार में आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपनी 39 इयर्स की यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, मैं सबसे पहले इस देवभूमि के आप वासियों को नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। जब मैं देवभूमि कहता हूं, एक टीचर हूं तो मुझे बात करनी चाहिए। आपने मुझे रजिस्ट्रार के रूप में बुलाया, बट बेसिकली आई एम ए टीचर, डीन कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एडिशनल डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, कुमाऊं यूनिवर्सिटी। मैं देवभूमि को से आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसी से ये कहूं कि व्हाट डू यू मीन बाय देवभूमि, तो आप ये कहेंगे कि उत्तराखंड में 4 धाम, उत्तराखंड में सैकड़ों मंदिर, 4 पंचप्रयाग, पंचबद्री, ये सब कहेंगे, लेकिन मैं इसमें एग्री नहीं करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवभूमि को अगर आप विश्लेषित करो तो देवता की भूमि, जो देने वाला है, अगर उसका संधि विच्छेद हम गुरुजनों से पूछें, जो देता है वो देवता है। तो चूंकि आप इस देवभूमि के वासी इस पूरी देश और दुनिया को गंगा और जमुना के रूप में सदा नीरा नदियां देते हैं, तो आप करोड़ों करोड़ लोगों की प्यास बुझाते हैं, इसलिए आप प्यास बुझाने के नाते देवता हैं। क्योंकि आप इस देश के लोगों को गंगा जमुना के मैदान के रूप में एक बड़ा सा एक मैदान उपलब्ध कराते हैं, तो आप उनकी खाद्य, उनकी उदर पूर्ति का एक साधन बनते हैं। अगर गंगा यमुना ना होती तो गंगा जमुना का मैदान ना होता, और करोड़ों करोड़ लोग जो उसके किनारे में बसते हैं ना बस पाते। और अगर आप जो 70 से 80% का जो भूभाग पूरा उत्तराखंड का या हिमालय का है, जो वनाच्छादित है, जिससे प्रवाहित होने वाली शुद्ध प्राणवायु अगर ना होती तो आप इस देश की उस शुद्ध पर्यावरण को जीवित ना रख पाते। तो चूंकि आपने शुद्ध प्राणवायु उपलब्ध कराई, चूंकि आपने गंगा जमुना का मैदान उपलब्ध करा करके करोड़ों लोगों की भूख मिटाई, क्योंकि आपने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा करके करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई, इसलिए आप देवभूमि हैं, इसलिए आप देवभूमि के वासी हैं। और यही नहीं, यहाँ की जो हिमालय की पूरी श्रृंखला है वो प्राकृतिक और सामरिक रूप से इस देश की सीमाओं की रक्षा करती है। तो मैं ये कहना आपसे चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ने पढ़ाने तक नहीं है। जिस नाते आपको देवभूमि कहा गया है, जिस नाते शंकराचार्य ने भारत के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम की स्थापना यहाँ उत्तराखंड के अंदर की, जिस नाते गुरु नानक जी ने हेमकुंड साहिब की स्थापना हेमकुंड साहिब में की, जिस नाते यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ है, और अंग्रेज़ों के समय में चूँकि आप जानते हैं कि तमाम मिशनरीज आकर के इतने विश्व प्रसिद्ध गिरजाघर यहाँ बनाए, इस नाते स्वामी विवेकानंद आकर के काकड़ी घाट जो नैनीताल जनपद में पड़ता है, वहाँ ब्रह्मांड से शून्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जिस नाते गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर रामगढ़ में आकर के उस कालजयी ग्रंथ की रचना उत्तराखंड में करते हैं, जिसके लिए भारत ही नहीं बल्कि एशिया को
नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव अर्जित हुआ। तो ऐसी देवभूमि की आप वासी हैं, इसलिए अपने को खाली देवभूमि कह देने से नहीं, बल्कि उसकी रक्षा करने, उसकी संस्कृति को बचाने, उसके लोगों का जो आज तक का समर्पण के नाते आपको ये सम्मान मिला है, उस सम्मान की रक्षा करने के लिए आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। एक शिक्षक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरा, बच्चों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप, अभी मैम बोल रही थी कि कोई भी पल जीवन का वापस नहीं आता। मैं इसको और आगे बनाना चाहता हूँ। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ कि बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, हर एक जवाब ये आएगा कि वो रोता है। मैं इस बात से भी सहमत नहीं। बच्चा पैदा होते समय पहला काम सांस लेता है। बिना सांस लिए कोई रोके या हंस के दिखाओ, नहीं दिख सकते। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब इस जीवन को छोड़ता है तो अंतिम काम क्या करता है, वो सांस छोड़ता है। तो अभी आप और हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं। मेरा आपको ये संदेश है कि जो सांस आपने ली है इसको जियो, क्योंकि ये सांस न जाने इसके बाद फिर आएगी कि नहीं। इसलिए जो सांस ली है अभी को जियो, आगे की सोचो, ईश्वर से पर भरोसा करो और उसी तरीके से प्रवेशा करो। आपने इतना बड़ा फंक्शन किया है, मैं बताना चाहता हूँ कि एक मैनेजमेंट होता है। अगर विश्वास करना है तो प्रकृति के मैनेजमेंट पर विश्वास करो, जो जाड़ों में कभी भी लू नहीं चलती और गर्मियों में कभी बर्फ़ नहीं गिरती, बरसात कभी भी जो है गर्मियों के मौसम पर नहीं होगी। उसका मैनेजमेंट देखिए, उसने हर मौसम के लिए हर फल बनाया, हर मौसम के हिसाब से उसने खाद्यान्न उगाया जिसकी जब जरूरत होगी। आम गर्मियों में तो जो आप और हम जानते हैं कि जो लोग पहाड़ के लोग हैं वो मोटी दालें जो जाड़ों में ज़रूरत होती है वो उसने, तो एक मैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट का विद्यार्थी बनना है तो प्रकृति की से सींचिए। और हमने इस बात को मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमने प्रकृति के संरक्षण का काम करते हुए इस देश के महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने आकर के मुझे सम्मानित होने का मौका मिला। मैं आपके साथ हिंदी में अगर भाषण दे रहा हूँ तो मुझे 2013 का राजभाषा गौरव सम्मान प्रथम पुरस्कार भारत में मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस भी काम को करो आगे जा करके उसमें सिद्धता हासिल करो। मैं बच्चों से ये अपेक्षा करता हूँ, आप भी अपने सपने देखो और उन सपनों के लिए अपने आप को समर्पित करो। और अंत में आप सृजनकर्ता, देश के निर्माता, विद्यालय के निर्माता जो हमारे शिक्षक हैं उनको नमन है। और उनकी मेहनत, उनकी समर्पण ही पर आप आज कभी मेलबोर्न से बात कर रहे हैं तो अमेरिका से बात कर रहे हैं तो बिहार के किसी अपने आईपीएस से बात कर रहे हैं। ये केवल और केवल आपके शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। मेरा सबसे पहला शिक्षक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उनको नमन करूं। और पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को बच्चा रहने दो, क्योंकि ये बचपन उनके साथ फिर नहीं आएगा। आज का बच्चा किताबों के अलावा कुछ नहीं देखता और पेरेंट्स 100% से कम आने के लिए कोई समझौता नहीं करते। तो पेरेंट्स से भी मेरी निवेदन है कि बच्चों का बचपन मत छीनो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू।